सो हे गाइज वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने पैरानॉइड के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको जो है पैरानॉइड इन द सेंस सॉफ्ट डिलीट का कंसेप्ट जो है अब क्लियर होगा और उसको कैसे जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने मॉडल के अंदर जो इम्प्लीमेंट करना है ये भी चीज़ें जो है अब आपको क्लियर होंगे। सो अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। सो अभी हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पे आने वाला है वी चीज़ है ईगर लोडिंग। सो ईगर लोडिंग को जो है आप समझो यहाँ पे एडवांस कंसेप्ट है हमारा ईगर लोडिंग। तो उनके बारे में जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी आपको मिलेगा एसोसिएशन के अंदर। जब आप एसोसिएशन को अगर गो थ्रू करोगे डॉक्यूमेंटेशन पे तो यहाँ पे आपको जो है ईगर लोडिंग वर्सेस लेजी लोडिंग आप राइट साइड में आओगे तो बेसिक ऑफ क्वेरी इन्वॉल्विंग एसोसिएशन इसके अंदर जो है आपको ये टर्म्स मिलेगा जहाँ पे जो इन्होंने बताया है बेसिकली कि ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग इस दोनों में जो है क्या डिफरेंसेस हैं। सो आप एक बार इन लाइन को जो है गो थ्रू करना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगा कि ये ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग जो है क्या है। सो मैं आपको बताता हूँ कि ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग जो है क्या है। सो ये दोनों जो है एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है आप अपने एसोसिएशन से डेटा फेच करते हो। सो अभी तक आपने एसोसिएशन पे काम किया, 1 to 1, 1 to many, many to many। सो ये सारे एसोसिएशन पे आपने काम किया। सो वहाँ से जो आप डेटा फेच कर रहे हो उसका जो प्रोसेस है वो हमारा ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग है। सो आप वहाँ से जो डेटा फेच करो इसमें दो तरीके से डेटा फेच कर सकते हो, वन इज द ईगर लोडिंग और अनदर वन इज द लेजी लोडिंग। सो अभी तक आपने जो भी एसोसिएशन पे डेटा फेच किया है एसोसिएशन के थ्रू वो सारा जो है आपने ईगर लोडिंग के थ्रू जो है किया है। सो अभी भी स्टिल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग में जो है क्या डिफरेंसेस हैं और कब हमें कौन सा जो है लोडिंग के थ्रू एसोसिएशन से डेटा फेच करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो सबसे पहले मैं आपको जो है एक छोटा सा जो है एग्जांपल समझाता हूँ, उसके थ्रू जो है हम ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग को जो है समझेंगे। सो ईगर लोडिंग का यूज जो है आप कब करोगे। सो आपके पास जो है अभी मान के चलो 1 to many का जो एसोसिएशन है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि एक यूजर के पास जो है मल्टीपल पोस्ट है। सो मान के चलो आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हर एक यूजर के रिस्पेक्ट में जो है उनका पोस्ट हमें जो है देखना है। तो उन केसेस में जो आप यहाँ पे डेटा फेचिंग करने जाओगे वो हमारा जो है ईगर लोडिंग के थ्रू होगा। सो ईगर लोडिंग के अंदर क्या होता है कि ईगर लोडिंग मीन्स फेचिंग डाटा इन द सेम क्वेरी व्हेन यू फेच द मेन डाटा। मतलब कि अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि मेन डेटा के साथ साथ ही जो है आपका जो सिक्वलाइज के थ्रू आपने जो एसोसिएशन किया है उसी के साथ साथ जो है आपको डेटा मिल जाए, तो उन केसेस में जो है आपको ईगर लोडिंग यूज करना है। स्टिल अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक मैं आपको रियल लाइफ का जो एग्जांपल देता हूँ, इससे जो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स अज्यूम आप अपने लाइब्रेरी में जाते हो और लाइब्रेरी में जो आप पूछते हो कि मुझे जो है लाइब्रेरी के पास जो है जो भी लाइब्रेरियन है उनके पास सारे बुक का जो है डिटेल है विद देयर ऑथर। सो अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि आप लाइब्रेरी के पास गए हो और आप जो है लाइब्रेरियन को बोल रहे हो कि मुझे सारे बुक का जो है डिटेल दो विद देयर ऑथर। तो उन केसेस में जो लाइब्रेरियन है वो क्या करेगा, ईगर लोडिंग का यूज करेगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हो कि हर एक बुक का जो है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए विद देयर ऑथर कि उसका ऑथर कौन है। तो इन केसेस में जो है हम ईगर लोडिंग यूज करेंगे। सो अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है और उस मल्टीपल टेबल में आपने एसोसिएशन यूज किया है और वहाँ से अगर आप डेटा फेच कर रहे हो जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है कि एक यूजर के रिस्पेक्ट में सारा डेटा आपको मिले, तो उन केसेस में जो है आप ईगर लोडिंग को यूज करेंगे। वह है जहाँ पे हमारा जो दूसरा लोडिंग है विच इज अ लेजी लोडिंग। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप उसी डेटा को जो है फेच करो जिसका रिक्वायरमेंट है। अभी आप इसको अगेन वही लाइब्रेरी वाले के अंदर जो है आप जाओ, उसी एग्जांपल को जो है हम रिपीट करते हैं। सो लेट्स अज्यूम आप अगेन लाइब्रेरियन को जो है पूछ रहे हो सारे बुक के लिए, मतलब आप लाइब्रेरियन को बोल रहे हो कि मुझे सारे बुक का जो इन्फॉर्मेशन दो। स्टिल आप बीच में क्या बोलते हो कि नहीं एक इस बुक का जो है मुझे ऑथर का इन्फॉर्मेशन है। तो उन केसेस में जो है आप लेजी लोडिंग का जो है यूज करोगे। तो ईगर लोडिंग लेजी लोडिंग समझ में आया। अगर आपको हर एक बुक का इन्फॉर्मेशन चाहिए विद देयर ऑथर तो उन केसेस में आप ईगर लोडिंग पे जाओगे। दूसरा है कि हर एक बुक आपको चाहिए लेकिन उसमें से कोई एक स्पेसिफिक बुक है जिसका आपको ऑथर चाहिए, तो उन केसेस में जो है आप लेजी लोडिंग यूज करोगे। तो ये जो है हमारा दो तरीका है जिससे जो है आप एसोसिएशन से डेटा फेच कर सकते हो। सो आई एज्यूम कि आपको ये जो दो मैं एग्जांपल बताया हूँ ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग, ये आप अपने प्रोजेक्ट पे या अपने जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे वहाँ पे जो है इस दोनों एग्जाम्पल को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके थ्रू जो है आप बेसिकली
अपने ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग के कंसेप्ट को जो है क्लियर कर सकते हो। तो स्टिल अगर आपको कोई और भी डाउट है तो स्टिल मैं अभी आपको कोड लेवल पे लेके चलूँगा, तो आपको जो है और भी चीज़ें जो है यहाँ पे समझ में आएगा। सो इसके लिए चलते हैं हम अपने कोड लेवल पे। यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करने जाऊँगा। अभी तक जो भी हमने एसोसिएशन का कंसेप्ट किया है वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कोड लेवल पे जो है लिख के रखा है। सो app.js के अंदर से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है दो मॉडल है, वन इज़ द यूजर मॉडल जहाँ पे जो हम यूजर का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं विच इज़ द आईडी एंड यूजर नेम। उसके बाद हमारे पास जो एक पोस्ट मॉडल है जहाँ पे हम आईडी मैनेज कर रहे हैं, देन पोस्ट का जो टाइटल है और जो हमारा कंटेंट है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एसोसिएशन क्रिएट किया है कि एक यूजर के पास जो है मल्टीपल हमारा पोस्ट हो सकते हैं, तो वो जो है हमने यहाँ पे association.js के अंदर बेसिकली मैंने क्या किया है कि यूजर कैन हैव मल्टीपल पोस्ट। सो एक यूजर के पास जो मल्टीपल पोस्ट हो सकता है, तो एसोसिएशन 1 to many मेरा यहाँ पे एसोसिएशन काम कर रहा है। सो आई ज्यूम कि आपको ये एसोसिएशन का कंसेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। सो ये हमारा एसोसिएशन है और इसके रिस्पेक्ट में जो एक यूजर के रिस्पेक्ट में जो मल्टीपल हमारा जो है पोस्ट हो सकता है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने कुछ डेटा एंट्री भी किया है। सो अभी जो मेरा अगर डेटा एंट्री अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारे पास दो टेबल है, यूजर और पोस्ट। अगर मैं यूजर पे आऊँगा तो यहाँ पे 10 यूजर है और उस 10 यूजर के रिस्पेक्ट में आपको 10 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी जो हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ है वो 1 to 1 का है, लेकिन जो हमारा एसोसिएशन है वो 1 to many है। आप एक यूजर के रिस्पेक्ट में मल्टीपल प्रोजेक्ट असाइन कर सकते हो, आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। आप चेंज भी करके देख सकते हो कि लेट्स जो यहाँ पे जो यूजर आईडी है इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2 से, और यहाँ से इसको मैं अप्लाई करके इसको अपडेट कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा, कोई भी आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। सो ये हमारा जो है हुआ है 1 to many रिलेशनशिप के कारण। अगर ये 1 to 1 होता तो मुझे यहाँ पे एरर थ्रो करता। तो ये हमारा डेटा एंट्री जो है डीबी के अंदर ऑलरेडी डेटा है। सो डायरेक्ट हम यहाँ पे आएंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे गेट यूजर करके हमने एक कंट्रोलर बनाया है। इस कंट्रोलर को जो है हम सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टर्म है जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं विच इज ईगर लोडिंग। सो ईगर लोडिंग में मैंने क्या बोला कि अगर आपको एक डेटा के रिस्पेक्ट में पूरा डेटा आपको चाहिए, एक यूजर के रिस्पेक्ट में उनका पूरा पोस्ट अगर चाहिए, तो उन केसेस में जो है आप ईगर लोडिंग जो है यूज करोगे। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपने डीबी के अंदर क्या स्टोर करा है। इन शॉर्ट अगर मैं ऐसा बोलूँ तो उन केसेस में जो है आप ईगर लोडिंग को जो है यूज करोगे। सो यहाँ पे ईगर लोडिंग मेरा क्या हो सकता है कि गेट यूजर विद देयर पोस्ट, ऐसा मेरा जो है यहाँ पे हो सकता है कि हर एक यूजर का इन्फॉर्मेशन भी चाहिए मुझे और साथ के साथ जो है उस यूजर के रिस्पेक्ट में जितना भी पोस्ट है वो भी जो है मुझे चाहिए। तो इस केस में जो है मैं ईगर लोडिंग यूज करूंगा और ईगर का जो है स्पेलिंग गलत है तो डोंट वरी, इसको आप सही कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम गेट यूजर विथ पोस्ट, जो भी यूजर है उसका पोस्ट जो है हमें साथ में चाहिए और यहाँ पे जो है मुझे डेटा फाइंड करना है। सो अभी सिक्वलाइज के थ्रू अगर हमें सिक्वलाइज के अंदर एसोसिएशन के थ्रू अगर हमें डेटा फाइंड करना है तो आई ज्यूम कि अब आपके लिए बेसिक काम है, अब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूजर मॉडल डॉट फाइंड ऑल, क्योंकि मुझे हर एक यूजर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए। सो फाइंड ऑल और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इंक्लूड हमें यूज करना होगा। अगर हम एसोसिएशन के थ्रू डेटा फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे इंक्लूड यूज करेंगे और इंक्लूड में जो एरे के अंदर आप अपना मॉडल जो है डिफाइन कर सकते हो। तो मेरे केस में जो मेरा मॉडल है विच इज अ पोस्ट मॉडल, सो पोस्ट मॉडल को जो है मैं यहाँ पे पास करूँगा। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि एक यूजर और उस यूजर के रिस्पेक्ट में जो भी पोस्ट होगा वो आपको यहाँ पे इस वाले वेरिएबल के अंदर जो है मिल जाएगा। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। अभी मैं अपने सर्वर को जो है स्टार्ट करूँगा। सो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल ऑन करूँगा, यहाँ पे नोडमोन के थ्रू जा रहा हूँ तो नोडमोन app.js जो है मैं यहाँ पे करूँगा। सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो अभी आते हैं मैं अपने पोस्टमैन पे। सो ये जो गेट यूजर है इसका अगर राउट चेक करोगे तो गेट ऑल यूजर, ये ऑलरेडी हमने CRUD ऑपरेशन में देखा था। तो गेट ऑल यूजर के अंदर जो है मुझे ये फंक्शन मिल रहा है कॉल करने के लिए। सो यहाँ पे आते हैं और गेट ऑल यूजर जो मेरा ये राउट है, यहाँ पे जैसे मैं इसको हिट करूँगा तो यूजर, देखो ये हमारा यूजर का जो है इन्फॉर्मेशन है जिसमें आईडी, यूजर नेम, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। ये डिलीटेड एट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अगर इसके मॉडल को अगर आप चेक करोगे यूजर मॉडल को, तो मैंने यहाँ पे पैरानॉइड को जो है ट्रू किया, दैट्स वाई जो है मुझे ऐसा दिख रहा है। और उस यूजर के रिस्पेक्ट में जो है उसका पोस्ट यहाँ पे एरे के रूप में दिख जाएगा। देखो यूजर 2 जो था उसका 2 पोस्ट हमने बनाया है। अभी अगर आप ये SQL पे आओगे वर्कबेंच पे तो हमारा जो यूजर 2 है इसके पास 2 पोस्ट है, तो 2 पोस्ट जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एसोसिएशन का काम है। आई थिंक आपको ये चीज़ें जो समझ में आ गए होंगे।
सो हर एक यूजर के रिस्पेक्ट में जितने भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हमारा हो गया कि अगर आप यूजर और उसके रिस्पेक्ट में अगर आपको पोस्ट चाहिए तो उन केसेस में जो है आप ईगर लोडिंग के थ्रू इस तरीके से जो है डेटा फेच कर सकते हो। और अभी तक आपने जो भी एसोसिएशन पे डेटा फेच किया इससे पहले के वीडियो में, तो वो सारा जो टास्क है वो हमने किसके थ्रू किया था, ईगर लोडिंग के थ्रू। अभी नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे लोडिंग का एग्जाम्पल है विच इज लेजी लोडिंग। सो यहाँ पे मैं क्या चाह रहा हूँ कि हर एक यूजर का जो है मुझे डेटा चाहिए। यहाँ पे जो भी यूजर है वो हर एक यूजर का जो है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन एक स्पेसिफिक यूजर का जो है मुझे पोस्ट दिखाना है, मतलब एक स्पेसिफिक यूजर का जो है मुझे पोस्ट लेके आना है। तो इन केसेस में जो मैं यहाँ पे यूज करूँगा वो होगा हमारा लेजी लोडिंग। सो अभी लेजी लोडिंग को कैसे हम यूज कर सकते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। सो यूजर कंट्रोलर के अंदर आऊँगा मैं, और इस कोड को मैं फिलहाल कमेंट आउट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। गिटहब पे जो है ब्रांच के थ्रू आपको ये सारे कोड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट काम होने वाला है वो चीज़ है लेजी लोडिंग। सो लेजी लोडिंग जो है हमें सबसे पहले तो हर एक यूजर चाहिए, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने देखा है यूजर्स करके एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, अवेट यूज करूँगा और यूजर मॉडल डॉट फाइंड ऑल करूँगा। तो इससे जो है मुझे हर एक यूजर का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। जो भी आपके डीबी के अंदर यूजर है वो यूजर आ चुका है। अब आपको क्या करना है कि एक स्पेसिफिक यूजर का जो है डेटा चाहिए, आई मीन एक पहले स्पेशल यूजर को जो है आप फाइंड करोगे। तो इसके लिए जो है आप सिंगल यूजर, यहाँ पे मैं यूजर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर एक स्पेसिफिक यूजर को अगर फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, फाइंड बाय पीके, क्योंकि प्राइमरी की हमारे पास है। सो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ यूजर मॉडल डॉट फाइंड बाय पीके। लेट्स सी जो मैं 4 नंबर यूजर का जो है, या चलो 2 नंबर यूजर को जो है मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे वो यूजर मिल जाएगा। यहाँ पे एक चेक और भी लगा सकती हूँ कि अगर यूजर नहीं मिले तो उन केसेस में आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। सो रिस्पॉन्स जो है मैं यहाँ से सेम रिस्पॉन्स एरर जो है थ्रो कर रहा हूँ कि यूजर नॉट फाउंड, ऐसा जो है मेरा एरर मिल जाएगा कि अगर यूजर नहीं मिला तो यूजर नॉट फाउंड का जो ये एरर आएगा। और अगर यूजर मिल चुका है तो अब उस यूजर के रिस्पेक्ट में जो है मुझे यहाँ पे पोस्ट फाइंड करना है, ठीक है। सो अभी इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको एसोसिएशन का जो है पावर यूज करना है। तो यहाँ पे लेट्स जो यूजर के रिस्पेक्ट में जो है मुझे यहाँ पे पोस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे पोस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, अवेट यूज करूँगा। जो भी अभी यूजर आया ना, इस यूजर के अंदर जो है एक मेथड होगा गेट पोस्ट करके। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है उस मेथड को जो है कॉल कर लूँगा। सो यहाँ पे ये हमें एसोसिएशन प्रोवाइड कराता है। सो लेजी लोडिंग के थ्रू जो है हम डायरेक्ट उस यूजर के रिस्पेक्ट में जो भी हमें पोस्ट मिलेगा वो पोस्ट जो है मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। तो यूजर डॉट यहाँ पे आप चेक करोगे तो गेट पोस्ट करके जो है हमें एक मेथड मिलेगा, और इस मेथड के थ्रू जो है हमें वो सारे पोस्ट मिल जाएगा उस यूजर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों को जो है एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं भेज देता हूँ। 1 इज़ द यूजर्स, जो कि हमारे सारे यूजर का इन्फॉर्मेशन होगा। अगर सिंगल यूजर को अगर आप पास करना चाह रहे हो तो वो भी पास कर सकते हो। लेट्स सी जो मैं वो भी यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि कौन से यूजर का जो है आप डिटेल फाइंड करें, और यहाँ पे जो है हमारा वो पोस्ट उस यूजर के रिस्पेक्ट में जो भी पोस्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो अभी मैं आता हूँ और सेम एपीआई है, सेम एपीआई को जो है मैं हिट करूँगा। तो यहाँ पे जस्ट आप अपने आउटपुट को देखना। तो ये हमारा यूजर्स हो गया, जो भी हमारा डीबी के अंदर जो यूजर है वो सारे यूजर का इन्फॉर्मेशन। देन जिस यूजर को आप फाइंड करने गए हो वो यूजर, और उस यूजर का पोस्ट जो है आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये पोस्ट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये है हमारा लेजी लोडिंग। सो आई होप आपको ये जो लेजी लोडिंग का कंसेप्ट है और ईगर लोडिंग का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके माइंड में जो है एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो हमारा गेट पोस्ट है, बेसिकली इसको जो है मैंने डिफाइंड तो नहीं किया है। अगर आप ये गेट पोस्ट चेक करने जाओगे तो आपने इसको कहीं पे भी जो है डिफाइंड नहीं किया, लेकिन ये आ कहाँ से रहा है। तो ये जो है हमारा सिक्वलाइज का जो एसोसिएशन है उसका पावर है। अब क्या हो रहा है कि देखो, जब आप यहाँ पे एसोसिएशन ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है सिक्वलाइज क्या कर रहा है, पोस्ट के लिए जो भी आपका टेबल का नाम है यहाँ पे आप पाते हो, पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। सो ये मेरा पोस्ट टेबल का नाम है, तो उसके साथ जो है आपको ये मेथड प्रोवाइड कराता है गेट पोस्ट। अगर आप इसी तरीके से गेट अदर अगर आप 1 to many में लेके जाओगे तो वहाँ पे गेट और देन जो भी टेबल का नाम होगा वो अगर आप यूज करोगे तो उसके रिस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा सिक्वलाइज का पावर है, इसको हमने खुद नहीं क्रिएट किया, ये हमें सिक्वलाइज जो है प्रोवाइड कराता है। तो आई एज्यूम कि आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कि ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कब जो है हमें कौन सा लोडिंग जो यूज करना है फॉर डेटा फेचिंग फ्रॉम एसोसिएशन। सो स्टिल यहाँ पे आप अगर नोट पे चेक करोगे ना, तो इन्होंने क्या किया है, गेट शिप करके एक जो है मेथड जो है आपको यहाँ पे दिया है। सो ये जो गेट शिप जो मैंने अपने केस में जो है गेट पोस्ट करके यूज किया, तो इन्होंने यही बताया कि ये ऑटोमेटिक जो है ऐड कर देगा। सो
आपको गो थ्रू करना है, जस्ट इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है गो थ्रू करोगे तो आपको हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में मिल जाएगा। सो जो भी चीज़ मैं करा रहा हूँ हर एक चीज़ आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पे मिलेगा। तो आपको आई थिंक इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक बार जो है अच्छे से गो थ्रू और करना चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है अभी भी ईगर लोडिंग और लेजी लोडिंग में, तो आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इनसे आगे के टर्म्स के बारे में जो है हम बात कर रहे होंगे।